सभी की इच्छाओं को नमन। अब इच्छाएं जो पूरी नहीं हो सकती उनके बारे में हम चर्चाएं कर रहे हैं। और कौन सी इच्छा आज तक किसी की पूरी नहीं हुई? क्या पूरी पृथ्वी पर राज करने की किसी की इच्छा पूरी हो सकती है? अगला अध्याय ये है, इसके बारे में हम एक सच्ची घटना से आपको रूबरू कराएंगे। घटना है सिकंदर महान की अंतिम यात्रा। क्या कोई मनुष्य पूरी पृथ्वी का अधिपति बन सकता है? यह प्रश्न केवल कल्पना नहीं, अनेक सम्राटों की गहन इच्छा रही है। सारी धरती मेरी हो, सारी प्रजा मेरी हो, सारी सत्ता मेरे अधीन हो। परंतु क्या यह संभव है? और यदि हो भी जाए तो क्या वह संतोष लाता है? यह कथा है इतिहास की सबसे प्रसिद्ध सम्राटों में से एक, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट की, जिसने लगभग संपूर्ण ज्ञात संसार पर विजय प्राप्त कर ली, पर अंत में जाना मैंने सब जीता पर जीवन को नहीं समझा। ये सम्राट जो अलेक्जेंडर हुए, जो सिकंदर हुए, उनकी कहना था। सिकंदर की आरंभिक महत्वाकांक्षा। सिकंदर का जन्म ईसा पूर्व 356 मैसेडोनिया, आज का जो ग्रीस देश है, में हुआ। उसके शिक्षक थे अरस्तु जैसे महान दार्शनिक। बाल्यकाल से ही उसमें एक प्यास थी, एक इच्छा थी संसार पर विजय पाने की। 18 वर्ष की आयु में उसने पहली बार युद्ध में भाग लिया। 20 वर्ष में वह राजा बना और 25 वर्ष की उम्र तक ग्रीस, इजिप्ट, पर्सिया, बेबीलोन, सीरिया सब पर अधिकार कर चुका था। उसकी इच्छा थी, जब तक एक भी देश बाकी है मेरा राज्य अधूरा है। भारत में प्रवेश और युद्ध। सिकंदर ने सिंधु नदी पार की, पोरस जैसे भारतीय राजा से युद्ध किया। वह उसे हरा सका, पर पोरस का साहस उसे भीतर तक हिला गया। उसने पोरस से पूछा, तुम पराजित हो फिर भी झुके क्यों नहीं? पोरस ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं राजा हूं, चाहे हार जाऊं, इच्छा नहीं हारती। इस उत्तर ने सिकंदर के भीतर एक हलचल जगा दी। सेनाओं का विद्रोह। सिकंदर भारत के और भीतर आना चाहता था, पर उसकी थकी हुई सेना ने इनकार कर दिया। वे बोले, हमने संसार जीत लिया पर शांति खो दी। विवश होकर सिकंदर को लौटना पड़ा। अंतिम समय, मृत्यु से ठीक पहले, जब सिकंदर 32 वर्ष का था, बगदाद के पास उसे गंभीर बुखार हुआ। कुछ ही दिनों में हालत बिगड़ने लगी, मृत्यु समीप थी। तब उसने अपने सेनापतियों को बुलाकर कहा, मेरे अंतिम 3 आदेश हैं। मेरा ताबूत डॉक्टर उठाएं, जो वैद्य थे उनके लिए आदेश किया, वो उठाएं। मेरे हाथ ताबूत से बाहर हों, मेरे खजाने और धन को रास्तों में बिछा दिया जाए। ये सिकंदर का कहना था, ताकि संसार को यह ज्ञात हो, डॉक्टर भी मृत्यु से नहीं बचा सके, धन भी साथ नहीं गया, और मैं जिसने दुनिया जीती खाली हाथ जा रहा हूं। इच्छा पूर्ति दर्शन का दृष्टिकोण क्या है? पूरी पृथ्वी पर राज करने की इच्छा मनुष्य के भीतर की अधीनता की भूख है, परंतु यह भूख इच्छा की नहीं, अहंकार की होती है। इच्छा पूर्ति दर्शन मानता है कि जो अपने भीतर राज्य नहीं कर सकता, जो अपने भीतर राज नहीं कर सकता, वह बाहर की सत्ता पाकर भी अशांत रहता है। सिकंदर का जीवन इस सत्य का प्रमाण है। जिसने सारी दुनिया जीत ली, वह अंत में स्वयं से हार गया। सच्चा राज्य वह है
जहाँ मन नियंत्रित हो और इच्छा स्वतंत्र हो। ये इच्छा पूर्ति दर्शन का दृष्टिकोण है। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज यानी हमारा कहना है, जैसे पृथ्वी पर राज करना है उसे सबसे पहले अपनी इच्छाओं का राजा बनना होगा। तुम चाहे करोड़ों को आदेश दो, पर यदि अपने मन को न समझ सको तो सब व्यर्थ है। विजय वही है जो शांति दे। जो सत्ता भय से आती है वह मृत्यु से पहले ही मर जाती है। राज करो पर भीतर, जीतो पर अपने मोह को। यह हमारा कथन है। हमारे 5 प्रश्न हैं आपके लिए। क्या कोई व्यक्ति सचमुच पूरे संसार पर राज कर सकता है? क्या बाहरी विजय से भीतर की शांति मिलती है? सिकंदर ने क्या पाया और क्या खोया? क्या आप स्वयं के भीतर के राज्य को चला पा रहे हैं? क्या मृत्यु के बाद सब बराबर नहीं हो जाते? ये जो अध्याय है यहाँ समाप्त होता है। और इस अध्याय से आप क्या सीख पाए, क्योंकि इसका जो टाइटल था पूरी पृथ्वी पर राज करने की जो इच्छा है वो आपकी कभी पूर्ण नहीं होगी। ये प्रमाण है इतिहास के, और भविष्य में भी यह पूर्ण नहीं होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।